तो दोस्तों IMS BHU में एडमिशन के लिए जाने से पहले ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास ना भी हुआ तब भी चलेगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपके पास होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर वो आपके पास नहीं हुआ तो आपका एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। तो वीडियो को पूरा देखना, और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके साथ उस मोमेंट पर नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को देखते रहना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम IMS BHU को लेकर ये है कि यूट्यूब पर IMS BHU को लेकर काफ़ी कम वीडियोज हैं, चाहे वो मेस को लेकर हो, चाहे वो हॉस्टल को लेकर हो, चाहे वो कैंपस को लेकर हो, या फिर चाहे वो एडमिशन को लेकर हो। तो एडमिशन वाली प्रॉब्लम तो मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, और जो आगे की वीडियोज़ में मैं जो 3 चीज़ें बची हैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैं लखनऊ गया, लखनऊ से बनारस गया, और मुझे कॉलेज में सुबह 10 बजे बुलाया था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है पूरे 10 घंटे चलने वाला है। तो आपको 10 बजे से पहले ही कुछ खा लेना है, क्योंकि मैं तो भूखा गया था तो बड़ी दिक्कत हुई थी। तो आपको पहले ही कुछ खा लेना है, या फिर आप अपने बैग में बिस्किट नमकीन वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं BHU पहुंचा, तो BHU में जो हम लोग यूट्यूब पर गूगल पर देखते हैं कि एक लंका गेट होता है, वहाँ से एंटर होते हैं, लेकिन मैं वहाँ से एंटर नहीं किया। ये ऑटो वाले भैया ने बोला कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, वहाँ से क्या होता है पेशेंट वगैरह आते जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने एंटर किया। तो जैसे मैं BHU में एंटर करता हूँ तो सबसे पहले सर सुंदरलाल हॉस्पिटल था, और काफ़ी सारे पेशेंट बैठे हुए थे, और जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के थोड़े ही आगे IMS BHU कॉलेज था। तो मैं कॉलेज के अंदर एंटर करता हूँ और पूछ-पाछ के जाता हूँ कि कहाँ एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन सिंपल एक हॉल या फिर क्लास था, वहाँ पर हो रहा था। तो जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर हुआ तो देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, और उनके जस्ट सामने 4-5 सर लोग थे। और मैंने सर लोगों से कहा कि मुझे MBBS में एडमिशन करना है, तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, और फॉर्म को लेकर मैं पीछे बैठ गया, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में बैठ गया। और फॉर्म में क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो वो फॉर्म में क्या था, सिंपल आपको नाम डालना है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, वो सब नाम वगैरह डालना है, नीट में कितना नंबर आया, नीट में रैंक कितनी है, कास्ट वगैरह, और 12th में मार्क्स कितने आए, वो सब, ठीक है। और जो उसमें जो मेन चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि वो फॉर्म में क्या है, फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए होते हैं सीक्वेंस के, मतलब सीक्वेंस में, और उसके सामने येस और नो लिखा होता है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो येस लिख दो, जो जो नहीं है वो नो लिख दो। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, 1-2 डॉक्यूमेंट ना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको सिंपल एफिडेविट देना है, मतलब कॉलेज में, और एफिडेविट में सिंपल लिखा होगा कि उस मोमेंट पर आपके पास वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, और आप 10-15 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट लाकर वहाँ पर जमा कर देंगे, बस। इसके अलावा मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल जो 2 फॉर्म थे उन दोनों फॉर्म में सेम चीज़ थी कि एक में क्या था, एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और एक में फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की थी। तो लिखना सब में वही था कि येस नो, ठीक है। तो अब आपको फॉर्म में दिखेगा कि डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए होंगे, जैसे कि 12th मार्कशीट, तो 12th मार्कशीट आपको लेना है, फिर 10th मार्कशीट, तो अब उसके नीचे 10th मार्कशीट। तो ऐसे आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है। तो अब क्या होगा, एक एक करके वो नाम बुलाते हैं, तो आपको सिंपल सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म लेकर चले जाना है, भर के, ठीक है, जाना है। तो वो क्या करेंगे, एक फॉर्म, वो जो फॉर्म होता है उसमें पिन लगा होता है, तो पिन को निकाल के एक फॉर्म, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ जॉइन करेंगे, और एक फॉर्म जो फोटोकॉपी उसके साथ जॉइन करके पंच कर देंगे, ठीक है। और एक क्या फाइल लेते हैं, उसमें नाम डालते हैं, कॉस्ट डालते हैं और रैंक डालते हैं, उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के बस आपका जो फाइल है वो तैयार हो गया, ठीक है। ये फाइल नीचे जाता है, और नीचे वगैरह वो नीचे से वो लोग अच्छे से चेक करते हैं, और फिर आपका मतलब फ़ीस पेमेंट होगा। अगर आप अभी मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई तो अब वो आपको उसी टाइम बता देते हैं, और आपको फ़ीस पेमेंट नहीं मतलब करेंगे, और एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, इसी टाइम आपको थंब और सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि लड़कों को लेफ्ट हैंड का अंगूठा और लड़कियों को राइट हैंड का अंगूठा लगाना होगा, ठीक है। तो बस इतना होने के बाद वो लोग बोलते हैं कि बैठ जाओ, और जब फीस पेमेंट की बारी आएगी तब बुला लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, तो मैंने तो सुबह से खाना नहीं खाया था, तो मैं खाना खाने के लिए बाहर चला गया रेस्टोरेंट वगैरह में, तो खा पी कर आ गया। तो जैसे ही मैं खा पी कर अंदर आया, तो जैसे ही मैं फिर से रूम में एंटर करता हूँ तो देखता हूँ कि एक एडवोकेट भी आ चुके हैं, और वो एक फॉर्म दे रहे हैं, और सर लोग भी एक फॉर्म दे रहे हैं। मतलब आपको फिर से 2 फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। जो एडवोकेट जो फॉर्म देते हैं उसमें क्या होता है, उसमें रैगिंग से लेकर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आपका बच्चा रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो ढंग से धुलाई होगी और क्रियाक्रम होगा, ठीक है। इतना ही था उसमें। भाई पापा के साइन, अगर मैं तो भाई के साथ गया था तो भाई के सिग्नेचर लगे थे, तो पापा के साइन, भाई के साइन, नाम वगैरह वो सब लिखा, मतलब डालना है। और जो दूसरा फॉर्म है जो सर लोग देते हैं उसमें BHU को लेकर मतलब था कि BHU में क्या क्या है क्या नहीं है सब वगैरह लिखा होता है। हाँ, और जो एडवोकेट जो फॉर्म देते हैं उसमें रैगिंग के अलावा एक चीज़ और था कि उसमें ये भी लिखा था कि अगर BHU की संपत्ति को आप थोड़ा भी नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको 60,000 का शायद जुर्माना पड़ता है। शायद अमाउंट याद नहीं है, हाँ लगभग 60,000 था। और जो दूसरा फॉर्म जो सर लोग देते हैं उसमें वही BHU को लेकर लिखा हुआ था सारा कुछ। उसमें आपको सिंपल नाम डालना है, पापा का नाम, अपना एड्रेस, पापा का एड्रेस, और वही सब लिखना होता है सिंपल। तो बस ये दोनों फॉर्म जमा करने के बाद आपका 50% काम हो चुका है। अब वो आपको फिर से दोबारा नीचे भेजेंगे और नीचे आपका फीस
पेमेंट होगा, एक एक करके नाम बुलाते हैं और फीस पे आपको मतलब देना होगा। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि कैश लेकर जाना है। कि मैंने BHU में जाने से पहले 4-5 बार कॉल किया BHU के मतलब पूछने के लिए, इंक्वायरी के लिए, तो हर मतलब जो मैं पूछता था उसमें तो हाँ हूँ करके बोल देते थे, लेकिन लास्ट में उनका एक सेंटेंस ज़रूर था कि कैश लेके आना। 4-5 बार कॉल किया तो 4-5 बार उन्होंने लास्ट में ये सेंटेंस ज़रूर बोला कि कैश लेके आना, कैश लेके आना। और वहाँ पर जाकर पता चला कि कैश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होना है। अगर आपके पास कैश ना हुआ उस मोमेंट पर तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आप कैश लेकर नहीं जाते तो आप ATM वगैरह से निकाल के कैसे भी करके मतलब कैश उन्हें देना है, बस सिंपल इतना है। तो आपको मैंने 34,000 लगे थे, ठीक है। तो बस कैश देने के बाद आपको दोबारा वही हॉल में बुलाते हैं और वो हॉल में फिर से दोबारा 4 फॉर्म देंगे। 2 फॉर्म में आपको सिग्नेचर होकर जमा हो जाती हैं और 2 फॉर्म आपको लेकर वापस मतलब घर आना है। उस फॉर्म में क्या होता है, उस फॉर्म में फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिनकी 2-2 फोटोकॉपी करके आपको दोबारा 14 तारीख को हम लोगों को बुलाया है, दोबारा लेके जाना होगा, ठीक है। बस इतना ही था। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का मैंने फ़ोटोकॉपी एक कराया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स का 10-10 फोटोकॉपी कराया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स का मैंने एक भी फोटोकॉपी नहीं कराया था। मैंने सोचा वहीं पर करवा लूँगा। तो ये सारी प्रक्रिया के बीच में मैं 2 बार कॉलेज से बाहर गया फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, तो काफ़ी दूर था। तो ये सब आपको पहले से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपके हर डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कम से कम 5-5 होनी चाहिए। अब दिक्कत ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी मेरे पास एक ही थी और वो मैंने जमा कर दी, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी जमा कर दिया, लेकिन अब फिर से 2-2 फोटोकॉपी मंगवाया है। तो देखते हैं क्या करूँगा। और हाँ, ये सब प्रक्रिया काफ़ी धीरे-धीरे होती है, क्योंकि इसी दौरान MBBS, BDS, नर्सिंग, EMDS सभी का एक ही साथ मतलब एडमिशन होता है। तो उस हॉल में सभी लोग बैठे होंगे, ठीक है। सबका मतलब एडमिशन साथ ही साथ होता है। तो इसीलिए ये पूरा जो प्रक्रिया 10 घंटे उसमें लग गए। तो मैं करेक्ट 8 बजे BHU से बाहर निकल पाया। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जैसे ही मैं BHU के क्लास में गया, क्लासरूम काफ़ी अच्छा था। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो कहीं से भी फील नहीं हो रहा है कि मैं बनारस में हूँ, लेकिन पूरा कॉलेज एकदम VIP, ठीक है। फिर लेकिन साइड में डस्टबिन के पास पान के छींटे दिखते हैं, तब हाँ फील हुआ कि हाँ मैं बनारस में हूँ। तो बस इतना ही था। अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। बाय।